मैं जब शो में गई थी एक थॉट से गई थी कि मुझे पैसा चाहिए था बिकॉज आई वाज बैंकक्रप्ट। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, दैट वाज द सेकंड टाइम आई After working so many years? देयर आर नो वर्क, व्हाई पीपल आर जॉबलेस। ऐसा नहीं है कि कोई बड़े बंगले में या फ्लैट में रहने वाला अगर कुछ लेता है तो कुछ देता भी है आपको। ऐसा नहीं है कि उस शो के दौरान मुझे इतना समझ में आ गया कि दिल्ली चक्कर के सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ रसल डिसिल्वा और आज हमारे साथ है बहुत प्यारी सी चुलबुल सी जिन्होंने हमें इनको हमने टीवी पे बहुत सारा प्यार किया, लेकिन अभी बड़े पर्दे पे भी हम प्यार कर रहे हैं। रश्मि देसाई, वेलकम टू टेली चक्कर। थैंक यू रसल। So for this segment, I would like to get into your brain a little bit so that there's so many young people who are trying to make it in industry. How they can be inspired from Rashmi Desai? आई थिंक हमारे टाइम पे तो बहुत डिफिकल्ट होता था। पीपल यूज्ड टू कॉन अ लॉट, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया के थ्रू इट्स वेरी इजी टू कनेक्ट विद द अदर पीपल। दिल्ली में बैठ के आप ऑडिशन दे रहे हो, मुंबई में पहुंच रहा है। झारखंड में बैठ के आप ऑडिशन दे रहे हो, मुंबई पहुंच रहा है, दिल्ली पहुंच रहा है। द सोशल मीडिया एंड अदर प्लेटफॉर्म हैज मेड लाइफ वेरी इजी। You just have to connect with the right person. So when you said in Apnara time, I think you have had what the journey is almost 2 10 years decades now? back. 10 years. 10-12 years. 10-12 years. So not even that long. And you said you have conned a lot and all. You yourself faced. सुना है, मेरा कोई कॉर्निंग नहीं हुआ है। Okay. मैं तो मतलब बॉम्बे से हूँ, आई एम ब्लेस्ड, मेरा खुद का घर है, मेरी फैमिली है एंड मेरी एक जर्नी रही है। बट हाँ, मेरा मतलब ऐसा जो लोग बाहर से आते हैं, पैसे लेके आते हैं, कहेंगे फिल्म बनाएंगे और फिर वो मैंने सुना है, देखा भी है छोटे छोटे, तो वो बुरा लगता था बस। कहते जो इंडस्ट्री के बाहर जो एक और इंडस्ट्री है। करेक्ट। Yes. कितने स्मार्ट हो आप। अच्छा, I think you started in your early days. It was a transition from Bhojpuri cinema to TV. Yeah, I started with the Bhojpuri film because I was in college that time. Yeah. I was studying also. तो Yes. उसमें क्या होता था, छोटा schedule, you can come and study. And then I started doing TV. So TV was, of course, I had my own responsibility to take care of. Ravan, I think so. Yeah, Ravan was my Yes. first. Then Pari Hu Main. Then Uttaran I did, and then I did Dil Se Dil Tak. After Uttaran, you never looked back. Never looked back. Yes. Even Pari Hu Main was a hit, but B.R. Chopra ji ki thi. So I've worked with amazing actors and a good production houses. So I've been blessed with that. But that transition, was it tough? I mean, as a young girl. No, not at all. मैं ऑडिशन तभी भी देती थी, आज भी देती हूँ। And when your work is good, people will call you. But आप कैरेक्टर में फिट नहीं होते हो तो they are not going to call you back. No? So how long it तब took you? इनफैक्ट मुझ में ज़्यादा एटीट्यूड होता था। आज तो मैं डाउन टू अर्थ हूँ, बहुत अच्छी हूँ। तब तो मैं एकदम पटाखा होती थी। नहीं करना, नहीं जाना है। फटाका तो आप सीधा ना अभी बोल भी थोड़ी हो। देती थी, जो करना है कर लो, नहीं करना है मतलब नहीं करना है। But लेकिन young लोगों में होता है actually. As you get a little matured, then you start becoming. Because you know how to handle things. Yes. That I agree. But आज भी मुझे जो नहीं करना है मैं straight forward बोल देती हूँ, not possible. Okay. But तब तो बहुत unfiltered blunt होता था, तो वो कोई वेट भी कर रहा होगा तो नहीं जाना, ऐसा होता था। तो अब वो ऐसा तो मैं बताती हूँ, ये वो like I balance. When you came into, when you made a switch to TV, was there ever any stigma attached to somebody? Because आजकल वो नहीं है, लेकिन like you said 10-12 years back, somebody coming from Bhojpuri cinema to TV, was there ever any stigma attached? No. That is a good thing. But going to a film was a stigma attack. वो Why? आपको अलाउड नहीं करते थे। रीजनल फिल्म से अगर आप वहाँ जा रहे हो, आपकी एक्सक्लूसिविटी नहीं है। बोलने वाले तो तभी भी बोलते थे। और अब टीवी से अगर आपको फिल्म करना है तो वो भी एक जॉनर था, पर वो ब्रेक हो गया। काफ़ी लोग टेलीविजन से फिल्म में आपने शायद पहले भी फिल्म के लिए ट्राई किया। It's been hard to get into. नहीं, मैंने कभी ट्राई किया ही नहीं, अभी ऑनेस्ट। मेरे पास सामने से चल जाता था, तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे ये करना है, वो करना है। मुझे टेलीविजन करना था इसलिए था कि मैं घर के आसपास रहूँ। मुझे ट्रैवल करने से मैं पक गई थी, मैं बहुत कंटाल गई थी व्हेन आई यूज्ड टू डू अ रीजनल फिल्म। सो देन आई स्टार्टेड डूइंग टीवी। पर टीवी में तो और हार्ड वर्क करना पड़ा था मुझे, जितना कि मैंने फिल्मों में नहीं किया था। फिल्म में मुझे ब्रेक मिल जाता था, टेलीविजन में ब्रेक नहीं मिलता था। छुट्टी अगर मुझे कहीं चाहिए होती तो छुट्टी नहीं मिलती। यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स दी अदर पीपल्स फैमिली, बिकॉज जो आपको देख रहे हैं आधे घंटे के लिए, यू आर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स देम। That scheduling, not getting a break, working 24/7 again, how taxing it gets for TV actors तब तो mentally. नहीं समझ में आता था, बट लेटर इट स्टार्टेड अफेक्टेड मी, बट आई टुक अ प्रोफेशनल हेल्प।
मैंने right time पे I went to a counselor and started talking. So then I told her that these are the problems that I'm facing because I'm playing more of my like I'm having more of my character lives than me. So then they were very certain exercise that you have to go through, which all the professionals give. Whoever is watching this interview thinking me promoting a professional, but आजकल के ज़माने में when you go to a professional help, lot of humans I've been listening कि they are on anti-depression medicine. Yeah. I am strictly against that. When you're going to a counselor, please do not take any anti-depression medicine. तो डिप्रेशन में आप हो नहीं हो वो तो वो जज कर वो आपको देख के बता देंगे, लेकिन बाय टेकिंग द मेडिसिन you are going into a different zone. So don't get habitual of any other medicine which is not required. Work on yourself, do yoga, meditation is very important. That's it. Don't take any medicine that is related to depression. It's a fantastic advice. Not many people know this. I didn't know this. No, because it slows you down and it puts you into a zone and आपको slow down कर देता है. तो मुझे नहीं लगता है कि everybody needs it. हाँ, आप अपनी लाइफ में एक उलझ जाते हो तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको हेल्प लेनी पड़ती है. There is nothing wrong with it. Now I would like to ask you is coming out of that after leaving the Big Boss house, okay? So obviously that was chaotic. That was chaos on another level, and Big Boss 13. And the world was facing the Yes. chaos, not only me. But according to me, I think so. Big Boss 13 probably was the most chaotic of all seasons. Yeah. How did you detach yourself after leaving inside the I house? was How you feeling managed? very light after the show because I had a lot of baggages before the show. मैं जब शो में गई थी एक थॉट से गई थी कि मुझे पैसा चाहिए था because I was bankrupt. I'll be very honest. That was the second time I After had working that so many years? या ऐसा होता है. ऐसा नहीं आपको इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, अगर आप सबका जानने की कोशिश करोगे ना तो सबके पास लाइफ अच्छी है because what you can see, but there are people who are genuinely facing a problem. There are no work. Why people are jobless? ऐसा नहीं है कि कोई बड़े बंगले में या फ्लैट में रहने वाला उसको टेंशन नहीं, सबको टेंशन है आज. It is a normal How life. did you deal with that trauma or the family? Everybody goes through it, and I did. I got the opportunity. I accepted it. I So went Big to Boss Big was Boss. the way out. But उस वक्त जाते time I was a different person. But then I realized the different side of the life I didn't know, which I faced, and I'm very very happy कि इस show ने मुझे एक नई life दी है. I felt very light. And now accept me the way I am. If you don't want to accept me, deal with whatever you want. I don't care वाला attitude हो गया था. So I think it's the most amazing show, but yet at the same time, if अगर कुछ लेता है तो कुछ देता भी आपको. ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने अपनी लाइफ हमेशा एक रिस्पेक्टफुल मैनर से जीने की कोशिश की है, पर जैसा आप चाहते हो वैसा हमेशा नहीं होता है. So उस शो के दौरान मुझे इतना समझ में आ गया कि ups and downs is part of life. How you handle that is more important. And that show taught me all that thing beautifully. And who was your biggest support? Mummy, out once Who? leaving the house. After Everybody, all my friends, my fans. मुझे नहीं पता था मेरी फैंडम इतनी बड़ी हो जाएगी, इतना प्यार लोगों का मिलेगा. There are women who were madly in love with me. कि अरे रश्मि, what brilliantly you have taken care of everything. Even behind the camera, people were appreciating कि इतनी difficult. मेरा हार्ट टूट गया. There were personal damages. There were personal mental stress. There were physical stress. And there are a lot of you have to go through inside the house. But people judge you also. The entire nation is sitting and judging you for no reason. अच्छा, पर आपको देखते भी voyeuristic है. tendency. हाँ? Voyeuristic tendency that Yeah, women because have. सबके अपने फेवरेट है ना. Yes. पर कोई क्रिमिनल माइंड नहीं है, कोई ऐसा नहीं है. जब अगर कुछ नहीं होता है तो एक दूसरे को मदद भी की है हम लोग ने घर में, जो नहीं दिखाते बिकॉज शो का फॉर्मेट डिफरेंट है. तो शो इज लाइक दैट. बट हाँ, फेवरिज्म होता है, ये दैट आई अंडरस्टूड इन द शो. बट इन दैट ऑल्सो आई हैव लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. That was important for me. And the final one for all the youngsters out there trying to make an industry, because now social media has gone to a completely different level. How to deal with trolls? अरे लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए है. ट्रोल के बारे में अगर सोचते बैठेंगे तो कैसे चलेगा. कौन आपके बारे में क्या सोचता है. अगर यही आप करोगे तो लाइफ में हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है वो कब करते रहेंगे. काम पे ध्यान दो. रीड, वर्क ऑन सम न्यू स्किल्स, लर्न न्यू लैंग्वेज. There's so much better things to do in life.
So focus on good things rather than focusing on things which is not important. That was the brilliant Rashmi Desai, unfiltered, talking so candidly about moving past trauma. I'm sure there's a lot of people, like you said, there's people who actually love you, came to know. There's a lot of people who will take a lot from this part. And like I said, हिसाब बराबर में आपका बराबर अभी हिसाब दिख रहा है उसके अरे बाद नहीं अभी बहुत काम करना है मुझे. थैंक यू और ऐसे इंटरव्यूज हम लोग करते ही रहेंगे आपके हर काम के ऊपर. थैंक यू. थैंक यू सो मच. Hi, I'm Rashmi Desai and you watching me on Tele Chakkar.